हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम नया एक सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं जिसमें अभी नवीन सर पॉलिटी करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और इस क्लास के हैंडरिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज उन्होंने जो करवाया था वो मौलिक अधिकार में समता का अधिकार करवाया था, तो उसके बारे में हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज समता का अधिकार करवाया था जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। आर्टिकल 14 इसमें बताया गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधि के समान संरक्षण ये यूएसए से लिया गया है। जो विधि के समक्ष समता है वो कानून के लिए सब समान होंगे, इसका मतलब होता है। और विधि के समान संरक्षण, इसमें समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। इसमें के अंतर्गत जो भेदभाव होता है उसे तार्किक वर्गीकरण कहते हैं। अपवाद, इसमें जो अपवाद आते हैं जैसे कि राज प्रमुख किसी अन्य देश के और अपने देशपति के राष्ट्रपति, राज्यपाल और यूएनओ के प्रतिनिधि, ये इसके अपवाद में आते हैं। आर्टिकल नंबर 15 भाग एक इसमें राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 15 का भाग नंबर 2 का भाग 1 किसी व्यक्ति को दुकान, होटल, भोजनालय और मनोरंजन स्थल पर प्रवेश से इनकार नहीं होगा। और इसी का भाग नंबर 20 में सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थल जैसे कि पार्क, झील, कुआं, सड़क या तालाब। आर्टिकल 15 भाग नंबर 3 राज्य स्त्रियों और बालकों के विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे स्त्रियों के लिए फिजिकल में छूट देना, रिजर्वेशन सीट में रिजर्वेशन करना और बालकों के लिए एजुकेशन प्रदान करना। इस भेदभाव को सुरक्षात्मक भेदभाव कहते हैं। आर्टिकल नंबर 15 इसका भाग नंबर 4 इसमें बताया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। यह पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। इसमें जो आरक्षण है वो इसी में आता है। आरक्षण की सीमा जनरल की 50.5%, ओबीसी की 27%, एससी की 15%, एसटी की 7.5%। ओबीसी इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर होता है उसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से जो उन्नत होते हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं। इसमें 8 लाख वार्षिक रुपए का वो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। और जो क्रीमी लेयर होते हैं इनको आरक्षण नहीं मिलता है, और जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं इनको आरक्षण दिया जाता है। और इसके लिए एक समिति बनाई थी, इनके लिए रामनंदन समिति बनाई थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी थी और इन्होंने जो आधार रखा था वो आय को आधार रखा था। आर्टिकल नंबर 15 भाग 5 इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण के बारे में बताया। ये 93वें संविधान संशोधन के तहत 2005 से जोड़ा था। आर्टिकल नंबर 15 भाग 6 इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण जो कि 10% होगा, और ये 103 के संविधान संशोधन के तहत 2019 में जोड़ा था। आर्टिकल 16 भाग 1 इसमें लोक नियोजन के अवसरों पर समता के बारे में बताया, जैसे कि भर्ती, अवकाश, पदोन्नति, पेंशन, मतलब सबको बराबर मिलेगी। आर्टिकल नंबर 16 भाग 2 धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं है। आर्टिकल नंबर 16 भाग 3 निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। इसमें जैसे कि अगर कोई यूपी का बंदा है और वो ओबीसी में आता है और वो एमपी में अपना फॉर्म अप्लाई करता है किसी के लिए, तो वो जनरल में काउंट किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 16 भाग 4 राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण। 16 भाग नंबर 4 का भाग 1 इसमें पदोन्नति में आरक्षण एससी, एसटी के लिए, उसके बारे में बताया, जैसे ये 77वें संविधान संशोधन के तहत 1995 में जोड़ा गया था। ये प्रमोशन के लिए बताया गया है इसमें। आर्टिकल नंबर 16 भाग 4 का भाग बी इसमें कैरी फॉरवर्ड यानी बैकलॉग के बारे में बताया, जिसमें अग्रण्य का सिद्धांत दिया गया है। ये 81वें संविधान संशोधन के तहत 2000 में जोड़ा था। इसमें बताया गया है कि अगर कोई 1000 पोस्ट निकलती है और उसमें एसटी की जो रिजर्वेशन है वो 7.5% हुई, जिसमें उनकी 75 सीट हुई। अगर उस पर 50 लोग सेलेक्ट होते हैं और 25 सीटें वैकेंट बचती हैं, तो वो जो अगली भर्ती आएगी उसमें वो 25 सीटें ऐड कर दी जाएगी। लेकिन वो 25 सीटें वो सिर्फ एसटी के लिए ही रिजर्व होगी। इसमें से पहले की 75 सीटें और जो बची हुई 25 सीटें थी वो मिलाकर अब एसटी की 100 सीटें हो जाएंगी। तो इसके बारे में कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताया। आर्टिकल नंबर 16 भाग 5 इसमें नियुक्ति में वरीयता के बारे में बताया, जैसे कि आर्मी में अगर कोई भर्ती निकलती है और उसमें मंदिर में पंडित की ज़रूरत है तो उसमें पुजारी को चुना जाएगा, ना कि मौलवी को। आर्टिकल नंबर 16 भाग 6 इसमें
EWS को 10% आरक्षण दिया गया है और ये सिर्फ जनरल के लिए है। EWS की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसके लिए सिंघो आयोग की सिफारिश पर ये बनाई गई थी और इसमें 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं होनी चाहिए और परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यताकांत। संविधान में इस शब्द की व्याख्या नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने बताया था कि जन्म के आधार पर कुछ जातियों का बहिष्कार ही अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में आया था। उसके बाद ये 2 सितंबर 1976 को इसे बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया। आर्टिकल नंबर 18 इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया। अगर सेना और विद्युत के क्षेत्र में इसमें उपाधि रखने की अनुमति है। सेना में जैसे मेजर और कर्नल और विधियों में डॉक्टर या इंजीनियर की कोई उपाधि लगाता है तो वो रख सकता है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसमें बताया गया है कि ये नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। पद्म विभूषण अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते और पद्म पुरस्कार है उनकी शुरुआत 1954 में हुई थी और ये उपाधियों के अंतर्गत नहीं रखे गए हैं। ये बताया था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस 1996 में। इसमें कहा गया था कि ये उपाधि नहीं है, अलंकरण है। विदेश से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते और अगर किसी को प्राप्त करनी है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही प्राप्त कर सकता है। तो ये आज का पूरा लेक्चर था जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।